आइए एक ऐसे शानदार सफर पर चलते हैं जो हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार है। आज के इस एक्सप्लेनर में मानव शरीर की एक ऐसी उत्कृष्ट रचना का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा जो बिना रुके, बिना थके दिन रात काम करती है। हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की। स्क्रीन पर दिख रहे इन बेहतरीन और स्पष्ट विजुअल्स के जरिए हम समझेंगे कि ये किसी भी आधुनिक मशीन से कहीं ज्यादा जटिल और खूबसूरत कैसे है। सांस अंदर और सांस बाहर। जरा सोचिए, ठीक इसी पल मानव शरीर अब तक की सबसे महान जीवन रक्षक प्रक्रियाओं में से एक को अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा अनुभव है, प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार जो हर एक सेकंड जीवन को मुमकिन बनाता है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पहली सांस। हवा का यह सफर सबसे पहले नाक के जरिए शुरू होता है और यहाँ ना सूक्ष्म रक्षकों की एक पूरी अग्रिम पंक्ति तैनात होती है। ये नन्हे बाल और म्यूकस एक बहुत ही मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। दरअसल ये धूल को फंसाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं और हवा में मौजूद खतरनाक प्रदूषकों को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। एक तरह से यह शरीर का अपना इनबिल्ट एयर फिल्टर है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, श्वासनली से होकर सफर। नाक से फिल्टर होने के बाद हवा सीधे ट्रेकिया यानी श्वासनली में दौड़ लगाती है। इसे हम शरीर का चमकता हुआ ऑक्सीजन हाईवे भी कह सकते हैं। यहाँ हवा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसके बाद ये मुख्य रास्ता विभाजित होकर छोटे और भी छोटे रास्तों में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन शानदार विजुअल्स में देखा जा सकता है कि ये बिल्कुल किसी फ्यूचर के शहर की चमकती हुई सुरंगों के एक जटिल नेटवर्क जैसा लगता है ना कमाल? और अब आता है भाग 3, एल्वियोली का जादू। असल में यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। 30 करोड़, जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हर बार जब सीने में हवा भरती है ना, तो फेफड़ों के भीतर लगभग 30 करोड़ छोटी हवा की थैलियां गुब्बारों की तरह एक साथ फूल जाती हैं। जरा कल्पना कीजिए, इतने छोटे से हिस्से में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है। तो ये एल्वियोली असल में हवा की वे बेहद छोटी थैलियां हैं जहां जीवन देने वाली ऑक्सीजन को सीधे रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में खींच लिया जाता है। और ठीक उसी समय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के लिए बेकार हो चुकी है, उसे तुरंत बाहर धकेल दिया जाता है। ये एक इतना बेहतरीन, सटीक और तेज लेनदेन है जो हमारी हर एक सांस के साथ बिना चुके होता रहता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, मानव शरीर को ऊर्जा देना। जैसे ही ऑक्सीजन खून में मिलती है, लाल रक्त कोशिकाएं इस जीवनदायी गैस को पूरे शरीर में ले जाने के काम में जुट जाती हैं। यही वो ऑक्सीजन है जो हर एक अंग को ईंधन देती है, मांसपेशियों को काम करने की ताकत देती है और यहाँ तक कि दिमाग में आने वाले हर एक विचार को प्रज्वलित करती है। यह बिल्कुल सच है कि इस निरंतर ईंधन के बिना मानव कोशिकाएं महज कुछ ही मिनटों में दम तोड़ना शुरू कर देती हैं। अब बात करते हैं भाग 5 की, डायाफ्राम इंजन। फेफड़ों के ठीक नीचे मौजूद डायाफ्राम, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बिना रुके चलने वाला पंप है। श्वसन तंत्र का ये गुमनाम नायक असल में एक विशाल और मजबूत मांसपेशी है। इसका काम है बिना थके लगातार हवा को अंदर खींचना और बाहर धकेलना। 20,000 ये शक्तिशाली इंजन हर एक दिन में 20,000 से भी ज्यादा स्वतंत्र सांसों को ऊर्जा देता है। सोचकर देखिए, एक दिन में 20,000 बार हवा का अंदर आना और बाहर जाना, और वो भी बिना किसी रुकावट के। इस मशीनरी की क्षमता वाकई हैरान कर देने वाली है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का छठा और अंतिम भाग, जैविक उत्कृष्ट रचना की रक्षा करना। इन उच्च गुणवत्ता वाले विजुअल्स में अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ स्वस्थ फेफड़े हैं जो एक दोष रहित जीवन रक्षक प्रोसेसिंग प्रणाली की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ धूम्रपान, हवा में मौजूद खतरनाक प्रदूषण और बीमारियां हैं जो इस शानदार प्रणाली का धीमा विनाश करती हैं। हर एक प्रदूषित या हानिकारक सांस इस जीवनदायी तंत्र को धीरे धीरे नष्ट कर सकती है। तो अंत में एक बेहद गहरा और जरूरी सवाल सामने आता है, हर सेकंड अस्तित्व को बनाए रखने वाली इस जैविक उत्कृष्ट रचना की रक्षा कैसे की जाए? सीने के अंदर धड़कने वाला ये तंत्र सिर्फ अंगों का कोई समूह नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक मास्टरपीस है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि अब सांस लेने की इस प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए और अद्भुत नजरिए से देखा जाएगा।